नाम ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 3 साल पहले कानपुर में 16 साल के एक बच्चे को अगवा कर लिया जाता है। बाद में उसकी लाश मिलती है। पुलिस इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। इनमें से एक वो लड़की थी जो उस बच्चे की ट्यूशन टीचर थी। अब 3 साल बाद कानपुर की एक अदालत ने उस ट्यूशन टीचर और उसके 2 दोस्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उम्र कैद, वो भी ताउम्र। 3 साल पहले कानपुर में 16 साल के एक बच्चे को अगवा कर लिया जाता है। बाद में उसकी लाश मिलती है। पुलिस इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। इनमें से एक वो लड़की थी जो उस बच्चे की ट्यूशन टीचर थी। अब 3 साल बाद कानपुर की एक अदालत ने उस ट्यूशन टीचर और उसके 2 दोस्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उम्र कैद, वो भी ताउम्र। ये अदालत रचिता वत्स, प्रभात शुक्ला और आर्यन उर्फ शिवा को 16 साल के छात्र कुशाग्र कनोडिया के कत्ल का दोषी ठहराते हुए इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। और इस तरह ट्यूशन टीचर रचिता और उसके 2 दोस्तों को उनके गुनाहों की सजा मिल ही गई, जिस गुनाह ने 3 साल पहले कानपुर के हर माँ बाप को परेशान कर दिया था। 16 साल के अपने नाबालिग बेटे को उसके माँ बाप जिस ट्यूशन टीचर के पास ये सोचकर भेजा था कि वो उससे पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनने के साथ साथ जिंदगी के इम्तिहान में भी कामयाबी हासिल करेगा, उसी ट्यूशन टीचर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर न सिर्फ कुशाग्र को मार डाला बल्कि उसके माँ बाप के भरोसे का भी कत्ल कर दिया। इन गुनहगारों ने मिलकर 30 अक्टूबर 2023 को 10वीं के स्टूडेंट कुशाग्र की तब अगवा कर जान ले ली थी जब वो घर से ट्यूशन पढ़ने निकला था। गुरुवार को कोर्ट में फैसला आते ही कुशाग्र की मां अपने बच्चे को याद कर जज्बाती हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि सोनिया ने गुनहगारों के लिए फांसी की सजा की मांग करते हुए कहा कि जब तक दोषियों को भी मौत की सजा नहीं मिलती उन्हें शांति नहीं मिलेगी। उसकी कमी हमेशा रहेगी और पल रहेगी। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक उसकी याद मेरे दिल में रहेगी। लोगों को फांसी की सजा नहीं मिलती जैसे इन्होंने मेरे बच्चे को मारा है। जब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, इन तीनों को भी फांसी होनी चाहिए। इन तीनों का भी गला दबना चाहिए। किसी माँ के जवान बेटे की मौत का दर्द क्या होता है, ये सोनिया को देखकर कोई भी समझ सकता था। अब गुनहगार पकड़े जा चुके हैं, उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन सोनिया अब भी उस दिन को याद कर घबरा जाती है। यहाँ तक कि इस वारदात के बाद वो अपने 2 बच्चों की हिफाजत के लिए यूपी छोड़कर सूरत जा बसी है। मैं अपने उन दोनों बच्चों का भी मुझे बहुत डर है। यहाँ इतना सेफ नहीं है मेरे बच्चे, इसलिए मैंने अपने दोनों बच्चों को लेकर सूरत चली गई। बेटे के कातिलों पर आए फैसले के बाद कुशाग्र के पिता मनीष ने भी अपने दिल की बात कही। मनीष ने कहा कि कुशाग्र की ट्यूशन टीचर रचिता ने सिर्फ पैसों के लालच में उनके बेटे की हत्या कर दी, जबकि वो और उनका पूरा परिवार रचिता को अपने बच्चे की तरह मानता था। चूंकि रचिता के माता पिता नहीं हैं, तो वो उसका ख्याल रखते थे, मगर रचिता ने उन्हें धोखा दिया। सिर्फ पैसे के लालच में हमारे घर में ट्यूशन पढ़ाने आती थी और पारिवारिक की तरीके हम लोग मानते थे, बेटी की तरीके उसको रखते थे, और उसने पैसे के लालच में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके बच्चे का मर्डर कर दिया। वो अगर ऐसे पैसे मांग लेते तो हम ऐसे पैसे दे देते उसको। हम लोग परिवार के सदस्य मानते थे इसको, क्योंकि माता पिता नहीं थे, इसने उसी का फायदा उठा करके धोखा दिया। इस केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 14 गवाह पेश किए गए। 13 जनवरी को अंतिम बहस हुई, जिसके बाद 22 जनवरी को कोर्ट ने इस पर सजा सुनाई। कोर्ट में करीब 240 पन्नों की झिरह हुई, 42 दस्तावेज और 112 सबूत कोर्ट में पेश किए गए। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए गए, जिनमें आरोपी कुशाग्र को ले जाते हुए नजर आ रहे थे। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को गुनहगार माना और सजा दी।
कोर्ट में थे, आप लोगों ने जो पक्ष है पुलिस का वो परिवार का कोर्ट के सामने रखा। 2 साल बाद क्या फैसला आखिर कोर्ट ने दिया? देखिए, कोर्ट ने दोष सिद्धि तो पहले कर दी थी, 1 दिन पूर्व कर दी थी। उनको दोष सिद्ध मान लिया गया था, उनका दोष मान लिया गया था। आज जो सजा के बिंदु पे था तो उसमें 364 और 302 में 2 मुलजिमों को उन्होंने आजीवन कारावास और 201 जो साक्ष्य छुपाने का प्रयास था, चापड़ लेके आए थे, पॉलीथीन लेके आए के बस्ते कहीं और फेंक दिए थे, मोबाइल कहीं और फेंक दिया था, उस संबंध में 7 वर्ष सश्रम कारावास और 10,000 जुर्माना, मतलब 1,10,000 का जुर्माना और डबल आजीवन कारावास टिल ऑन डेथ। वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक प्राकृतिक रूप से समाप्त नहीं हो जाएंगे वो किया है। और रिश्तावश को 364 और 302 में आजीवन कारावास डबल और 1 लाख जुर्माना किया है, उसको भी टिल ऑन डेथ तक है। कानपुर के चर्चित कुशाग्र हत्याकांड मामले में कोर्ट ने आरोपी टीचर रचिता, उसके बॉयफ्रेंड प्रभात और दोस्त शिवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने माना कि रचिता ने फिरौती के लालच में इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। ये प्लान उसके दिमाग में तब आया जब कुशाग्र की बर्थडे पार्टी में रचिता अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहुंची। वहां पर पार्टी की चकाचौंध देखकर और परिवार के खर्च करने की क्षमता देखकर उसने यह प्लान बनाया, जिसके बाद धोखे से कुशाग्र को अपने साथ ले जाकर बॉयफ्रेंड प्रभात ने उसकी जघन्य तरीके से हत्या कर दी। फिलहाल घर वालों ने इस मामले में गुनहगारों के लिए फांसी की सजा मांगी है और उन्होंने कहा है कि जब तक दोषियों को फांसी नहीं दी जाती वो चुप नहीं बैठे। ये कानूनी रूप से तो फैसला आ गया है, लेकिन जो वादी पक्ष है उसको अपने सामाजिक रूप से उसको फैसला प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए उपरोक्त फैसले को हम लोग एक्विटल कमेटी में रखेंगे और उससे मांग करेंगे। एक्विटल कमेटी में जो कि 4 सदस्य होते हैं, जिलाधिकारी महोदय सब लोग होते हैं उसमें, तो उसमें ये तय कराने का प्रयास करेंगे कि ये रेरेस्ट केस है, अपनी बात को रख करके इसको फांसी की अपील के लिए हम लोग जाएंगे। लेकिन माननीय न्यायालय का सम्मान है, जो निर्णय दिया है जीवन कारावास टिल ऑन डेथ, उसका भी सम्मान है, लेकिन आगे हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। कुशाग्र किडनैपिंग केस की असली मास्टरमाइंड खुद उसकी ट्यूशन टीचर रचिता वत्स थी। कोर्ट ने जिसे सजा सुनाई है, लेकिन इस मामले में उसकी भूमिका क्या और कैसी थी, केस की पैरवी करने वाले डीजीसी क्राइम दिलीप अवस्थी ने उसकी भी जानकारी दी। कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 इनमें इन्वॉल्व था और उसके नाते रचिता का कॉल डिटेल थी, लोकेशन थी। घटना के 1 दिन पहले उसको साथ में पाया गया था, उसने रेकी की थी, वो घर गई थी, घर जाके उसने उनके बारे में जानकारी की कि पिता कब रहते हैं, कब नहीं रहते, कभी अकेले जाता, कब ट्यूशन जाता, कहाँ जाता। क्योंकि रचिता चूंकि लड़का बड़ा हो गया था तो पिछले 2 महीनों से बड़ा होने के नाते कोचिंग जाने लगा था, तो उसकी पूरी लोकेशन लेना, पिता की लोकेशन लेना, उसकी स्कूटी का उपयोग किया जो चला के घर जाती थी, उसकी लोकेशन कॉल डिटेल साथ में। वो जब सीसीटीवी फुटेज में वो देखी गई है कि मौके पे जब लड़का भंडरिया जा रहा है, घटना स्थल जा रहा है, निकल रहा है, उसका प्रेमी बाहर आ रहा है, वो सब चीजों में शामिल थी। इसलिए इस पूरे हत्याकांड में मेन जो रोल था वो रिश्ता वत्स का ही था। अगर वो इनको वहां न ले जाती उनके घर में तो ये हत्याकांड शायद नहीं होता। मगर आखिर ये पूरी वारदात हुई कैसे और इस ट्यूशन टीचर ने आखिर कुशाग्र का कत्ल क्यों किया था? आइए आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। आपको कल तक इंतजार करिए, त्योहार खराब नहीं करना चाहते, जहां बताएं वहां रुपया पहुंचा दीजिएगा। पुलिस को भटकाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो किसी तरीके से बॉडी को डिस्पोज कर सके। 10वीं में पढ़ने वाला कुशाग्र कनोडिया रोज की तरह अपनी स्कूटी लेकर कोचिंग सेंटर के लिए निकला था। वो आमतौर पर रात के 8 बजते बजते घर वापस लौट आता था, लेकिन इस रोज 9 बज जाने पर भी कुशाग्र का कोई अता पता नहीं था। ऐसे में घर वालों ने उससे बातचीत करने की कोशिश की, उसे फोन लगाया, मगर उसका मोबाइल लगातार नॉट रीचेबल आ रहा था। अभी घर वाले कुशाग्र को लेकर परेशान ही थे कि तब तक कुछ ऐसा हुआ कि कनोडिया परिवार के होश उड़ गए। उनके बिल्डिंग के नीचे तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने अचानक उनके घर की घंटी बजाई। दरवाजा खोलते ही गार्ड ने बताया कि अभी स्कूटी पर 2 लोग आए थे और वो ये चिट्ठी देकर गए। घर वालों ने जैसे ही सादे कागज पर लिखी वो चिट्ठी खोली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चिट्ठी में लिखा था, मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो। आप मेरे हाथ में पैसा रखें और 1 घंटे बाद आपके पास आपका लड़का होगा।
हम आपको फोन करेंगे। अल्लाहू अकबर। इस लड़के की गाड़ी और इसका मोबाइल दोनों आपके घर के पास होटल द सिटी क्लब के पास खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि घबराओ नहीं, आप अल्लाह पर भरोसा रखो। आपसे निवेदन है कि आपके बाद पुलिस और ना ही अपने लखनऊ वाली फैमिली, ना ही अपने अगल बगल किसी को बताएं कि हमने आपके कुशार्ग को किडनैप कर लिया है। आपके पास 2 या 3 दिन का समय है। आप जल्दी से 30 लाख का इंतजाम कर लो और ये बात कभी भी फैली तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ये चिट्ठी पढ़ते ही पूरे कनोडिया परिवार की सांसें अटक गई। चिट्ठी में और भी कई ऐसी बातें लिखी थी जिससे ये साफ हो रहा था कि कुशाग्र को अगवा करने वाले लोग कनोडिया परिवार को अच्छे से जानते हैं, यानी परिवार के करीबी हैं। लेकिन वो हैं कौन, ये साफ नहीं था। कुशाग्र कानपुर में कपड़े के बड़े कारोबारी मनीष कनोडिया का बेटा था और रोज अकेले ही ट्यूशन के लिए जाता था। लेकिन जिस तरह से आज वो गायब हो गया और अब ये चिट्ठी मिली, वो अपने आप में किसी बड़ी अनहोनी का डर पैदा कर रहा था। अब परिवार ने बिना देर किए पुलिस को इसकी खबर दे दी। पुलिस ने कुशाग्र के मोबाइल नंबर को ट्रैक करने की कोशिश करने के साथ साथ पूरे रूट की सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग की तैयारी करने लगी। इस बीच घर वालों ने चिट्ठी देकर जाने वाले बदमाशों के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने के इरादे से गार्ड से पूछताछ की। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि चिट्ठी देने वाले दोनों लड़कों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। वो लड़कों को तो नहीं पहचान सका, लेकिन वो जो स्कूटी लेकर आए थे वो रचिता मैम का था। रचिता मैम असल में कुछ साल पहले तक कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ाती थी और इन दिनों रचिता कुशाग्र के छोटे भाई की ट्यूटर थी। यानी रचिता कनोडिया परिवार को और कनोडिया परिवार रचिता को अच्छी तरह से जानता था। गार्ड ने स्कूटी का नंबर भी नोट कर लिया था। नंबर प्लेट में सिर्फ एक लेटर को छोड़ दें तो ये नंबर भी रचिता की स्कूटी का ही था। अब कुशाग्र के घर वालों ने सीधे रचिता को फोन किया, लेकिन कुशाग्र के किडनैपिंग की बात सुनकर रचिता भी हैरान हो गई। उसे कुशाग्र की गुमशुदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब कुशाग्र के घर वालों ने रचिता से उसकी स्कूटी के बारे में पूछा तो रचिता ने बताया कि स्कूटी उसका दोस्त प्रभात अपने साथ लेकर गया है। प्रभात असल में रचिता का बॉयफ्रेंड था और स्कूटी भी उसी के नाम पर थी। लेकिन जिस तरह से कनोडिया परिवार को भेजी गई फिरौती की चिट्ठी में अल्लाहू अकबर लिखा था, वो कुछ और इशारा कर रहा था। लग रहा था कि शायद कुशाग्र को अगवा करने वाला कोई मुस्लिम है। ऐसे में पुलिस उलझन में थी। चिट्ठी में कुशाग्र की वापसी के बदले 30 लाख रुपए मांगे जाने के साथ साथ और भी कई चौंकाने वाली बातें थी। आप जल्दी से 30 लाख का इंतजाम करो और अपने बच्चे को 1 घंटे बाद घर में देखो और पैसा लेके रात के 2 बजे कोको कोला चौराहे पर मिलो। मैं पैसे लेने आऊंगा। जैसे ही पैसे मेरे हाथ में आएंगे, ठीक उसके 1 घंटे बाद लड़का आपके घर में होगा और पैसे की व्यवस्था हो जाए तो घर के चारों तरफ पूजन वाले झंडे लगा देना। मैं देख लूंगा, फिर आपको फोन करूंगा और कोई भी होशियारी हुई तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मेरी नजर आपके घर पर ही होगी। कोई भी बात बाहर पता ना चले, इसका आप ध्यान रखना और बिल्कुल भी ना घबराओ। आपका लड़का सही सलामत घर पहुंच जाएगा, पर उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। किडनैपर जिस तरह से कनोडिया परिवार के घर पर नजर रखने की बात कह रहा था, उससे साफ था कि वो कहीं आसपास ही है। हालांकि फिरौती की चिट्ठी पहुंचाने में इस्तेमाल हुई स्कूटी की वजह से अब रचिता और प्रभात शक के दायरे में आ चुके थे। लेकिन बगैर किसी सबूत के उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता था। पुलिस ने रचिता को पूछताछ करने के लिए बुलाया तो कुछ ही देर बाद प्रभात भी वहां आ पहुंचा। अब रचिता और प्रभात दोनों ही कुशाग्र की किडनैपिंग से खुद को बेखबर बताने लगे। वारदात को लेकर अफसोस जताने लगे। इस बीच जब पुलिस ने ओम नगर में मौजूद प्रभात के घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग की तो ये देखकर चौंक गई कि कुशाग्र शाम को ही प्रभात के साथ उसके घर के अंदर जाता हुआ साफ दिख रहा था। बाद में घर से प्रभात, रचिता और एक तीसरा शख्स भी बाहर निकलते हुए कैमरे में कैद हुआ था। लेकिन प्रभात के घर से
कुशाग्र के बाहर आने की कोई भी सीसीटीवी तस्वीर नहीं थी। यही वो एरिया है जहां पर सीसीटीवी फुटेज में अगर आप देखेंगे, यहां पे एक सीसीटीवी लगा हुआ है। यहां पे जो प्रभात है, जो महिला टीचर का बॉयफ्रेंड है, वो कुशाग्र को ले जाते हुए दिखता है, जो कि अपनी मर्जी से जाते हुए सीसीटीवी में दिख रहा है। लेकिन जब सीसीटीवी से वापस आता है तो सिर्फ प्रभात आता है और कुशाग्र जो है वो उस कमरे में ही रह जाता है। अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था कि इस मामले में जरूर प्रभात और रचिता का हाथ है। दोनों पहले से ही पुलिस के पास थे। पुलिस ने जैसे ही पूछताछ के दौरान दोनों से सख्ती की, वो टूट गए और कुशाग्र की किडनैपिंग में अपना हाथ होने की बात तो मानी ही, लेकिन साथ ही एक ऐसी बात बताई कि पुलिस वाले भी सन्नाटे में आ गए। दोनों ने बताया कि वो कुशाग्र की जान ले चुके हैं और उसकी लाश प्रभात के घर में ही पड़ी है। अब कानपुर पुलिस की एक टीम प्रभात और रचिता को लेकर सीधे प्रभात के घर पहुंची और वहां प्रभात के मकान के स्टोर रूम से 16 साल के कुशाग्र की लाश मिल गई। प्रभात ने बताया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड रचिता और अपने एक दोस्त शिवा के साथ मिलकर शाम को ही कुशाग्र को मार डाला था। वारदात के बाद अब पहली बार खोला गया है जब आज तक की टीम यहां पे मौके पर मौजूद है। आप देखेंगे ये कितना छोटा सा कमरा है जहां पर जो छात्र है कुशाग्र, उसकी गला घोट के रस्सी से हत्या कर दी गई और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। आपको बता दें कि जब निशानदेही करी गई, जब पुलिस ने पूछताछ करी, तो उसके बाद जो प्रभात है वो पुलिस को यहाँ पर लेके आया और यहाँ पर जब पुलिस ने दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गई कुशाग्र की लाश देख के। अब पुलिस कुशाग्र की लाश बरामद कर चुकी थी और कातिल के तौर पर उसके पास 3 लोग थे। एक कुशाग्र की ट्यूशन टीचर रही रचिता, जिसने उसे पूरे 7 साल तक ट्यूशन पढ़ाया था। दूसरा उस ट्यूशन टीचर का बॉयफ्रेंड प्रभात और तीसरा प्रभात का दोस्त शिवा। गिरफ्तार होने के बाद प्रभात और शिवा ने यह भी मान लिया कि वो कुशाग्र की जान लेने के बाद भी उसके घर वालों से फिरौती वसूलना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ही चेहरे पर नकाब लगाकर कुशाग्र के घर के नीचे तैनात सिक्योरिटी गार्ड को फिरौती वाली वो चिट्ठी दी थी। खास बात यह है कि चिट्ठी में उन्होंने जानबूझकर अल्लाहू अकबर और अल्लाह पर भरोसा रखने जैसी बात लिखी थी ताकि घर वालों को यह लगे कि मामले में किसी मुस्लिम का हाथ है और कोई उन पर शक न करे। लेकिन सच्चाई यही है कि चिट्ठी देने में इस्तेमाल की गई स्कूटी और चिट्ठी में लिखी बातों से ही उनकी पोल खुल गई कि ये लड़का सिर्फ टाइम बाई कर रहा था और पुलिस को भटकाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो किसी तरीके से बॉडी को डिस्पोज कर सके। तो हम लोग ये एंगल और देख रहे हैं इसका, क्योंकि जो ये लेटर मिला है वो उसके द्वारा ही लिखा गया था। ये बात जो उसकी फियोन्से रचिता उसने भी कंफर्म करी। हमें वहाँ पे जिस रजिस्टर से वो फाड़ा गया था वो भी हमें रजिस्टर मिल गया, सेम पेन भी मिल गया। हम उसको भी वेरीफाई करा रहे हैं फॉरेंसिक से और इसका वेरिफिकेशन के बाद ये भी पुख्ता हो जाएगा कि लिखा उसी ने था। अब किस वजह से लिखा था वो अभी तक जो समझ में आ रहा है कि पुलिस को डिविएट करने के लिए लिखा था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि क्या ये मामला सिर्फ फिरौती का था या फिर इसके पीछे कोई और भी कहानी है। अगर मकसद सिर्फ फिरौती का ही था तो फिर उन्होंने जल्दबाजी में कुशाग्र की जान क्यों ले ली, और सबसे अहम ये कि उन्होंने कुशाग्र को कब और कहां से कैसे अगवा किया। तो तफ्तीश में इन सवालों का जवाब भी सामने आ गया। कानपुर से सिमर चावला के साथ रंजय सिंह, आज तक। परिवार शुरू से ही तीनों आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग कर रहा था, लेकिन कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से तीनों फांसी से बच गए। पेश है अब आगे की कहानी। कुशाग्र ट्यूशन जाने के लिए रोज की तरह शाम को 4 बजे अपने घर से निकला था, लेकिन अभी वो थोड़ी दूर बढ़ा ही था कि रास्ते में उसे प्रभात शुक्ला मिल गया, जो उसकी ट्यूशन टीचर रचिता का बॉयफ्रेंड था। और प्रभात से उसकी जान पहचान रचिता के कमरे में ही हुई थी। प्रभात ने कुशाग्र से कहा कि वो कोचिंग सेंटर जाने के रास्ते में पहले उसे उसके घर ड्रॉप कर दे। कुशाग्र मना नहीं कर सका और स्कूटी में उसे बिठाकर प्रभात के घर पहुंच गया। सीसीटीवी फुटेज में प्रभात के साथ उसके घर के अंदर जाते कुशाग्र की तस्वीरें कैद हुई हैं।
पुलिस को पता चला है कि प्रभात ने ही अपने दोस्त शिवा और रचिता के साथ मिलकर कुशाग्र को अगवा करने और उसकी जान लेने की तैयारी की थी। वहां पहले प्रभात और बाकी लोगों ने मिलकर कुशाग्र को नशे की गोलियां मिली कोल्ड ड्रिंक पीने को दी और जब उस पर बेहोशी छाने लगी तो प्रभात और उसके दोस्त शिवा ने मिलकर रस्सी से कुशाग्र का गला घोंटकर उसकी जान ले ली। प्रभात ने कुशाग्र के कत्ल के लिए 3 रोज पहले ही रस्सी खरीद कर रख ली थी। अब सवाल यह है कि अगर इरादा सिर्फ और सिर्फ फिरौती वसूलने का ही था तो कुशाग्र की हत्या क्यों की, और वो भी इतनी जल्दी में? तो इसका जवाब पुलिस ने दिया। पुलिस का कहना है कि कुशाग्र अपनी ट्यूशन टीचर रचिता के प्रति आकर्षित था और उससे मिलने आता था। इससे प्रभात उससे जलता था और उसकी जान लेना चाहता था। प्रभात और रचिता शादी भी करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें पैसे चाहिए थे, तो इसीलिए दोनों ने मिलकर कुशाग्र के घर वालों से फिरौती वसूलने की भी प्लानिंग की। हालांकि कुशाग्र के घर वाले उसके अपने ट्यूशन टीचर से किसी तरह के लगाव की बात से इनकार करते हैं और उनका कहना है कि अगर लगाव ही था तो फिर फिरौती की बात कैसे आई। देर रात एक परिवार द्वारा इस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके 17 वर्षीय बेटे का अपहरण हो गया है और अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख रुपए फिरौती मांगी है। साथ ही साथ पत्र में अल्लाह अकबर जैसी बातें लिखी हैं। प्रशासन हरकत में आया, जांच करी तो पता चला कि जो छात्र है उसकी ट्यूशन टीचर और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर यह अपहरण किया था। जब निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी करी तो ट्यूशन टीचर के बॉयफ्रेंड के घर से छात्र की लाश बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि टीचर और स्टूडेंट के संबंधों के चलते उसके बॉयफ्रेंड ने छात्र की हत्या करी और ये अपहरण वाली कहानी इसलिए रची ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। वहीं परिवार का आरोप है कि उनके बेटे की टीचर से कभी ज्यादा बात नहीं होती थी, उनके कोई अवैध संबंध नहीं थे। पुलिस सिर्फ अपहरण वाली बात इसलिए छुपा रही है ताकि पूरे मामले को दबाया जा सके। पुलिस को किडनैपिंग दिखानी चाहिए, वो तो पहले हमने कहा था, हमने अपनी तहरीर में दिया है कि हमें इन दोनों नाम के साथ दिया है हमारी तहरीर में कि हमें रचिता और उसके लवर प्रभात शुक्ला के ऊपर पूरा शक है, क्योंकि एक्टिवा का नंबर उसकी मिला, उसके घर में एक्टिवा मिली हमको। उसके बाद सारी चीजें क्लू उसी के ऊपर गए और बॉडी भी फिर उसके घर में बरामद हुई। उसके बाद लव वाली बात है, मेरे लड़के का CDR निकलवा ले, मोबाइल उनके पास है। अगर लव करेगा तो फोन से तो बात करेगा, दिन में कम से कम एक बार भी कभी उससे बात नहीं होती थी टीचर से। बहरहाल एक ट्यूशन टीचर और उसके बॉयफ्रेंड की सनक ने एक बेगुनाह बच्चे की जान जरूर ले ली। कानपुर से सिमर चावला के साथ रंजय सिंह, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।